आइए बड़ी कड़वी बात करें। उज्जैन के विकास के नाम पर यहाँ क्या क्या हो रहा है इसकी आपको जानकारी दी। सर्वप्रथम उज्जैन का वातावरण बहुत खराब हुआ है, बार बार मौसम बदल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर उज्जैन में महाविकास के नाम पर महाविनाश हो रहा है। इसका एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करें। शिप्रा के तट पर छोटी रपड़ है, उसको तोड़कर एक नया पुल बनाने की योजना। चलिए डीपीआर बनी। अब डीपीआर बनाते समय इन्होंने इतना ध्यान नहीं रखा कि शिप्रा के तट पर राजा भोजशाला की एक अनुकृति उस तट पर विद्यमान थी, और ऐसी अब अनुकृति तो ये शायद हमारा ये प्रशासन है ना, सारे इंजीनियर लग जाए तो नहीं बना सकते, किंतु विकास के नाम पर, पुल निर्माण के नाम पर उसको पूरी ध्वस्त कर दी गई। मामला बड़ा रोचक है। ये जो पुरातत्व की धरोहर थी, पुरातत्व विभाग से न तो स्वीकृति ली और न पुरातत्व विभाग ने उसे तोड़ने का विरोध किया। मामला बड़ा अजीबोगरीब है। और यहाँ पर उज्जैन की जनता भी मौन रही, वो भी नहीं मैदान में आई, क्यों नहीं उतरी। और जो जिसने भी ये डीपीआर बनाई ना, ये डीपीआर बनाने वाले ने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने पुरातत्व की धरोहर को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। अब आप ऐसी धरोहर तो आप तो क्या, आपके 1000 पीढ़ियां भी ऐसी धरोहर नहीं बना सकती जो वो पुरानी बनी हुई थी। और ये तो हमारी एक धरोहर संस्कृति के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। इतना बड़ा महापाप हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। और उज्जैन के जो विकास के नाम पर एक ये बहुत बड़ा कलंक लग गया। हम ये झूठ नहीं कह रहे, ये कोई परिकल्पना नहीं है। संभागायुक्त तो जिलाधीश जाकर देख लें कि क्या कैसे तोड़ दी गई। क्या पुरातत्व विभाग ने स्वीकृति दी थी? और पुरातत्व विभाग भी अपराधी है, उसको विरोध करना था, उसने विरोध नहीं किया। बिना उसकी स्वीकृति के एक जो भोजशाला की अनुकृति थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये सबसे बड़ा अपराध है। और हम तो पहले ही चेता रहे थे कि आप जितनी भी डीपीआर बना रहे हैं ना, डीपीआर का जो आपकी योजना बनती है उसके पहले वहाँ पर आपके जो डीपीआर है उसका भौतिक सत्यापन करवा लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई बीच में कोई ऐसी चीज़ आ रही हो या कोई पुरातत्व धरोहर आ रही हो जिसको नष्ट होने से बचाया जा सके, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, अब जिसने भी ये डीपीआर बनाई है ना, हम तो उसको धिक्कारते हैं और पुरातत्व विभाग को भी धिक्कारते हैं कि उसने जो एक भोजशाला की अनुकृति थी ना, उसकी रक्षा नहीं कर सकी, उसका बचाव नहीं कर सके। अब ये कलंक तो लग ही गया, ये अमिट कलंक है, इसको कोई आप मिटा नहीं सकता। हमारे जो पुरातत्व धरोहर को नष्ट करने वाला ये कलंक जनता कभी नहीं भूलेगी। हम सब कुछ भूल सकते हैं, परंतु जो पुरातत्व की धरोहर को नष्ट करने वाले हाथ से कभी नहीं भूल सकते। ऐसे कुकृत्य हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, अब आपने तोड़ दी है, बनाइए। अब देखिए, हम देखते हैं कि आप ऐसी धरोहर कब बनाते हैं। ये सीमेंट कंक्रीट के जंगल उगाते हो, हम जानते हैं, इनकी कितनी आयु रहती है हम जानते हैं, मगर आप तो यहाँ पर अपने उन्माद में हो। और जो खाली बस कुछ नहीं है, आप नए निर्माण की नई घोषणाओं के आधार पर आप भारी घोटाले की बात करते हो, भारी कमीशनबाजी की बात करते हो। ये तो हमारी प्रशासन की अक्षमता है। हम ये बहुत गर्व, बड़े स्पष्टवादिता के साथ कह रहे हैं कि उज्जैन की जनता के साथ, उज्जैन के पुरातत्व महत्व के साथ धोखाधड़ी की गई है। एक अमिट कलंक लगा दिया गया है। महानिर्माण, महाविकास के नाम पर महाकलंक थोप दिया गया है। ये जिलाधीश और संभागायुक्त स्वयं जाकर देख ले। अब इस अपराध के लिए कौन वो करेगा, जवाबदार होगा। अब यहाँ पर आइए,
यहाँ देव दर्शन के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, किसी से छिपे नहीं है। मंदिर के बाहर उधर सब दूर भिखारियों की भीड़ है, तिलक लगाने वालों की भीड़ है, वे लगा रहे हैं तिलक, सब कुछ नाटक कर रहे हैं। अरे भैया, अब तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भीख और ये तिलक महाकाल उद्योग हो गया। यहाँ पर कितने लोग ये सारे रथ हैं, भीख मांगने वाले रथ हैं, ये तिलक लगाने वालों की भीड़ है। अब क्या किया जाए, मामला तो बड़ा विचित्र है। अब इसके लिए भी कुछ नहीं कह सकते। ये तो उज्जैन है, ये महाकाल उज्जैन के राजा है ना, और ये सब उनकी पोल है। महाकाल के पोल में क्या क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं, जनता को पता नहीं, मगर हो रहा है। वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशनबाजी हो रही है, घटिया निर्माण हो रहे हैं, सब प्रकार की पोल चल रही है। यहाँ पर जितने भी माफिया समूह हैं, सबका आतंक जारी है, भूमिया हड़पो अभियान जारी है। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। उज्जैन को आखिरकार संभालेगा कौन? और हम यहाँ नगर निगम से एक बात पूछते हैं, आप बताइए, नगर निगम और प्राधिकरण कितने उद्यान हैं और उन उद्यानों की क्या स्थिति है? सारे तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, कुछ उद्यानों को छोड़कर। आखिरकार कौन करेगा सुव्यवस्था, सुप्रबंधन? ये यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करना चाह रहा, विकास प्राधिकरण कुछ नहीं करना चाहता, और नगर निगम कुछ नहीं करना चाहता। सब अपने अपने धुन में और अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो कैप्टन रूप सिंह अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता होती थी ना, वो 8 साल बाद शुरू होगी। अब कब शुरू होगी, कैसे होगी, क्या होगा, इसकी तैयारी क्या होगी, अब इसकी रूपरेखा सामने आने वाली है। और यहाँ पर तो सड़कों की तो स्थिति बहुत ही खराब है। यह हमारी सफाई व्यवस्था जैसे सफाई कर्मी है ना, सड़क का कचरा गट्टरों में डाले। हमने खुद ने देखा है ऐसा। आप जरा देखिए तो गटरे चौक हो जाती है, और गटरे चौक होने के कारण मच्छरों का आतंक हो जाता है। यहाँ पर बड़ा उन्माद नजर आ रहा। और टिफा मशीनें, शायद उनका तो अंतिम संस्कार हो गया, उसको चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं मानती। और सही बात है ना, और मुर्दों के शहर में शहनाई वादन कौन करेगा? कर भी नहीं सकते ना। ठीक है, ये चलेगा, उज्जैन में जैसे है वैसे चलेगी। और उज्जैन की जनता भी सोई हुई है महानिद्रा में, वो भी यथास्थितिवादी है। उसको भी अपने विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, कोई चेतनता नहीं है। अब सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। आखिरकार क्या होगा उज्जैन का? जरा देखे तो सही कि उज्जैन की स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके जरा नाटक देख लीजिए। यहाँ जितने राज्य से होटल है उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। महाकाल की दर्शन व्यवस्था आप कैसे करते हो, और न जाने क्या हो रहा है। वहाँ पर भी दलालवाद है। अरे अब तो सब कुछ विकृत हो गया है उज्जैन का। आखिरकार उज्जैन का ये महाविकास कैसे क्या होगा? ये महाविकास के नाम पर महाधोखा हो रहा है। और कितनी घोषणाएं हो गई है, कितनी घोषणाएं हो गई है। शायद घोषणाकर्ताओं को भी संज्ञान नहीं की उन्होंने क्या क्या और कितनी कितनी घोषणाएं की है। मामला तो अब सब बड़ा विचित्र हो गया है। वो क्या करे? यहाँ पर पैदल यात्री चल ही नहीं सकते सड़कों पर। वाहन स्वामी है ना, बड़े स्पीडली निकलते हैं और पैदल यात्रियों को डांटते हैं कि जरा तमीज से चलो। ये हमने कहते सुना है। और यह स्थिति देखना है ना तो कंठाल चौराहे से छत्री चौक आकर देख लीजिए, दौलतगंज चौराहे पे देख लीजिए, तेलीवाड़े चौराहे पर देख लीजिए, पर कोई देखने को तैयार नहीं। सर्व प्रकार की अराजकता फैली हुई है और अराजकता की जकड़ में उज्जैन है। अब किससे क्या करेगा, कौन करेगा? अब ये हमारे पैदल यात्री है ना, बेचारे परेशान है, वे भी कुछ नहीं कह सकते, यथास्थिति से अपना समय गुजारते। अभी एलिवेटेड ब्रिज की जो डिजाइन बनी, जो हुआ, अब वहाँ पर जो उसकी डीपीआर बनी, वो डीपीआर हरिफाटक पुल के यहाँ अटक गई। यानी आप जो डीपीआर बनाते हैं ना, उसके पूर्व
आप अब भौतिक सत्यापन नहीं करते हैं कि कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। हमने बार बार, आज से नहीं, हम लंबे समय से चेता रहे, प्रशासन को चेता रहे हैं, योजनाकारों को चेता रहे कि आप जो भी डीपीआर बनाए ना, उस आपकी डीपीआर की जो आपकी जो बनती है उसका मार्ग का, उसका जो योजना का जो निर्माण स्थल है ना, उसका भौतिक सत्यापन कर लीजिए। कोई बाधा आती है तो डीपीआर में बदलाव कीजिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो बस उज्जैन को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अरे ये पुल आप इतने बड़ा दोगे, ये कर दोगे, उससे कुछ होना थोड़ी है। आप सीएस के नाम पर क्या क्या नाटक करो, ये किसी से छिपे नहीं है, सब सारा हो गया। खैर, आपने जो भोजशाला की अनुकृति को जमींदोज कर दिया, ध्वस्त कर दी, ये आपने बहुत बड़ा, हम तो इसको कहते हैं कि आपने ये बहुत बड़ा कुकृत्य किया, और इस कुकृत्य के लिए जनता प्रशासन को और जो योजनाकारों को और डीपीआर निर्माण कर्ताओं को बधाई भी देती है और धिक्कारती भी है कि आपने तो जो हमारी पुरातत्व संस्कृति है ना, उसको ही ध्वस्त कर दी। ये देखिए, अरे हमारे यहाँ के ये साधु संत क्या है, क्या करना है, ये कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है, उसकी बिना अनुमति के ये जो एक पुरातत्व धरोहर थी वो ध्वस्त कर दी गई, और वो मौन बैठा रहा। आखिरकार क्या हो रहा है हमारे उज्जैन के साथ। यहाँ पर हर योजना बनती है, जनता को पता नहीं होता है, जनता की सहमति भी नहीं ली जाती है, जबकि हर योजना के लिए आम सहमति लेना अनिवार्य है। अब तो ये उज्जैन में है ना, ये तुगलकी राज चल रहा है। यहाँ पर तुगलकी योजनाएं बनाई जा रही है, सब कुछ नाटक हो रहा है, परंतु कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये उज्जैन का दुर्भाग्य है। अब हम क्या कहें, उज्जैन की जनता से भी क्या कहा जाए। जनता भी यथास्थितिवादी हो गई है, महानिद्रा में है, जो चल रहा है चलो। क्षिप्रा के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये भी सबको पता है, परंतु सब मौन है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि क्षिप्रा सदैव प्रवाहमान हो ही नहीं सकती। आप चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिए, नहीं होगा जब तक उसका कोई नया मास्टर प्लान नहीं बनेगा। और वो मास्टर प्लान क्षिप्रा के उद्गम स्थल से लेकर समापन तक का होना चाहिए। अरे आप ये जो क्षिप्रा जहाँ जहाँ उत्तरामुखी वाहिनी है ना, आप वहाँ का गुरुत्वाकर्षण का भी परीक्षण करवाइए। मामला बड़ा विचित्र है, कोई कुछ करने को चाहता नहीं। और जो यहाँ पर जो ये संस्कृति के धर्म के ठेकेदार बने हुए ना, ये तो अपने स्वार्थ में लिखते हैं, उनको तो बस धन 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 के से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये उज्जैन का एक काला इतिहास जो बना हुआ है, हमने वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चला भी ऐसा हो सकता, मान ही नहीं ऐसा हो सकता।